नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अगर मेरे बेटे शुभम ने सच में श्रेया से शादी की थी तो वो मेरी बहू है और चेक पाने की हकदार भी। लेकिन पत्नी होने का फर्ज भी तो उसे निभाना चाहिए था। पति के श्राद्ध कर्म से पहले ही वो चेक लेकर अपने शहर चली गई। परिवार के साथ रहना चाहिए था, दुख बांटना चाहिए था। इतना कहते ही अमरेंद्र शर्मा की दोनों आंखें भर जाती हैं। उनके आसपास मौजूद लोग किसी तरह उन्हें संभालते हैं। दरअसल देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत के बाद अब उनके परिवार को एक नए और गहरे आघात का सामना करना पड़ रहा है। असम में हुए विमान हादसे में वीर गति प्राप्त करने वाले शुभम के परिजनों को बिना बताए प्रशासन ने 21 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का चेक उनकी कथित पत्नी श्रेया राय को सौंप दिया। शहीद के पिता अमरेंद्र शर्मा ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि परिवार इस तथाकथित कोर्ट मैरिज से पूरी तरह अनजान था। बेटे को खोने के बाद अब बेहद गरीब परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिसके बाद बेबस पिता ने देश के रक्षा मंत्री से न्याय की अपील की है। अंतिम संस्कार में शामिल हुई, फिर चेक लेकर गायब हो गई है। 13 जून को एक मिशन के दौरान असम के जोरहट में शहीद हुए शुभम कुमार की शहादत की खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली श्रेया राय बिहार यानी जहानाबाद पहुंची। वो शुभम के पार्थिव शरीर के साथ उनके पैतृक गांव बनवरिया हुलासगंज आई और गया जी के विष्णुपद में भी हुए अंतिम संस्कार तक परिवार के साथ रही। विष्णुपद में वायुसेना के अधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ शुभम की मां को तिरंगा और उनकी टोपी सौंपी। लेकिन इसी बीच हुलासगंज के अंचलाधिकारी ने गुप्त रूप से बिहार सरकार की ओर से मिलने वाला 21 लाख रुपए का चेक श्रेया राय को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली है श्रेया राय। शहीद शुभम कुमार के साथ उनका प्रेम प्रसंग था। शुभम श्रेया ने गुप्त रूप से कोर्ट मैरिज की थी। शहादत के बाद वे शुभम के पैतृक गांव पहुंची। बिहार सरकार की ओर से 21 लाख का चेक भी उन्हें दे दिया गया। अब पिता का आरोप है कि बहू थी तो पत्नी का फर्ज भी निभाती। शहीद के पिता अमरेंद्र शर्मा को इस चेक के बारे में अगले दिन पता चला, जिसकी पुष्टि बाद में सीओ ने की। भावुक पिता ने कहा है कि अगर मेरे बेटे ने सचमुच श्रेया से शादी की थी तो वो मेरी बहू है और चेक की पूरी हकदार है। लेकिन उसे पत्नी का फर्ज भी निभाना चाहिए था। वो पति के श्राद्ध कर्म से पहले ही चेक लेकर अपने शहर लौट गई, जबकि उसे इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ रहना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो सीओ ने और न ही श्रेया ने उन्हें इसकी जानकारी दी, जो दोनों की नीयत पर सवाल उठाता है। शहीद शुभम के विवाह से जुड़ा आखिर ये मामला है क्या? परिवार के अनुसार शुभम और श्रेया एक दूसरे से प्यार करते थे और घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी थे। इसी साल नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन दादी के निधन के कारण इसे 2027 की होली तक टाल दिया गया था। शुभम और श्रेया ने गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी शुभम के माता पिता को नहीं दी गई थी। शादी के मंडप में बैठने से पहले ही 13 जून को असम जोरहट में एक सैन्य मिशन के दौरान विमान हादसे में शुभम वीर गति को प्राप्त हो गए। शुभम ही अपने गरीब परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य और सहारा थे, जिनके जाने के बाद माता पिता पूरी तरह टूट चुके हैं। सीओ और कथित बहू पर धोखे का आरोप लगा है। अमरेंद्र शर्मा ने प्रशासन और श्रेया राय दोनों पर मिलकर धोखा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीओ को चेक देने के लिए उनके घर आना चाहिए था और श्रेया को चेक लेने के लिए अपने ससुराल आना चाहिए था। इस तरह गुपचुप तरीके से लेन देन करना यह दिखाता है कि दोनों की नीयत साफ नहीं थी। सरकार ये राशि शहीद के आश्रितों की मदद के लिए देती है, लेकिन इस प्रक्रिया से शुभम के असली हकदार और जरूरतमंद माता पिता को पूरी तरह वंचित कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी न्याय की गुहार लगाई गई है। बेटे के जाने के गम और इस प्रशासनिक अन्याय से आहत बुजुर्ग पिता ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का हाथ जोड़कर आग्रह किया है। उन्होंने अत्यंत भावुक होते हुए कहा है कि उनका परिवार बेहद निर्धन है। शुभम ही पूरे घर का इकलौता संबल था, जिसे खोने के बाद अब उनके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है। पिता ने मांग की है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, ताकि शहीद के माता पिता को उनका वास्तविक हक मिल सके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को
आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।